दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश अमन और हर दिन की तरह आज पुनः एक कहानी लेकर हाजिर है। आज है 26 सितंबर 2025 वार शुक्रवार। जी हाँ, हर दिन की तरह एक कहानी पुनः लेकर आपके साथ हाजिर हूँ और कहानी बहुत संक्षिप्त में है, लेकिन कहानी का सार इतना मार्मिक और गंभीर है कि आप और हम सब इस जीवन में उस सार को उतार सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छाई को ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो कहानी है गधा और धोबी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब धोबी रहता था। बहुत गरीब था, उसके पास लेने और देने को मात्र एक गधा था। वो अपने गधे पे अपना सामान लाता और अपना गुजारा चलाता। समय गुजरता गया, लेकिन उसके पास गधे को खिलाने के लिए बहुत कम सामान था, सामग्री नहीं थी। तो गधा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। एक बार एक जंगल में धोबी और गधा दोनों गुजर रहे थे। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक बाघ जो मरा हुआ था, उसकी खाल पड़ी और धोबी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों ना ये खाल ले लूं और इस गधे को पहना लेता हूँ और इस गधे को खाल पहना दूंगा तो लोगों को गाँव में पता चलेगा, खेतों में पता चलेगा कि बाघ है, गधा दिखेगा नहीं। धोबी का दिमाग था, धोबी ने सोचा और सोचना भी था क्योंकि वो गधा बहुत कमजोर हो गया था, गधे की हड्डी पसली सामने दिखने लगी थी। और उस धोबी ने अपना दिमाग लगाया और वहां से बाघ की जो खाल थी उसको उठाया और घर आके गधे पे उसको बढ़िया तरीके से सजा दिया और शाम को गधे को खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया। अब वो गधा चर रहा था, लोगों को, किसानों को क्या पता, किसान डर रहे थे, बाघ था। लेकिन एक रात, गहरी रात हुई 3-4 बजे और गधा आखिर गधा था और गधा तो जैसे ही रात का एक पहर निकलने लगा 3-4 बजे और गधा जोर जोर से रेंकने लगा और आसपास के किसानों की नींद खुल गई और किसानों को लगा कि खेत में गधा घुस गया है और आज फसल पूरी खराब हो जाएगी। और जैसे ही किसानों ने देखा, एक किसान के खेत में एक बाघ चर रहा है और थोड़ी देर में पुनः वही गधा रेंकने लगा और किसानों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के जबरदस्त उसको पीटा, उसकी पिटाई की। और गधे से जो लंबे समय से किसान परेशान थे, किसानों को उसका हल मिल गया और उनको लगा कि किसी ने उनके साथ बदमाशी की है, धोखा किया और उनको भ्रम में डाल के अपना गधा चरा रहा है। तो उन्होंने पता किया कि ये धोबी का गधा था। तो वो गधा बहुत पिटाई हुई, उस गधा मारा गया और धोबी का जो ये षड्यंत्र था, जो साजिश थी, वो आखिर खुल गई। इस कहानी से छोटी सी कहानी है, लेकिन सार ये है कि इसलिए कहते हैं कि जीवन में षड्यंत्र साजिश का आखिर पर्दाफाश होके रहता है। आप और हम कितनी चालाकियां, बदमाशियां, चतुराइयां कर ले, साजिश कर ले, षड्यंत्र कर ले, लेकिन उन सब का एक वक्त आता ही है जब उसका पर्दाफाश होना होता है। इसलिए आप और हम सब जीवन में सीधे, सरल और सहज रहे। भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है, साजिश करने की आवश्यकता नहीं है, षड्यंत्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन का आनंद जीवन की सरलता में है, जीवन की सहजता में है। धन्यवाद। मैं आप सबका दोस्त मुकेश अमन। फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।